को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टोरीज मिलेगी, 3 स्टोरीज है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इस लेसन का नेम है और 3 स्टोरीज है आपके यहाँ पर। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुक टी फ्रॉम आसाम, ये स्टोरीज है। सभी अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर ले और पेज नंबर 85 पे है, पेज नंबर 85। देखो यहाँ पर क्या बताया, ग्लिम्पसेस का होता है, देखो झलकिया या झांकिया भारत के जो इम्पोर्टेंट, हमारे इंडिया की जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं उनको लेकर हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर यू रीड, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। एक्टिविटी क्या है, देखो डिस्कस इन क्लास। डिस्कस कर समझते हो, विचार विमर्श करना। डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। देखो कौन कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती हैं, लोगों की, स्थानों की, तुम्हारे मस्तिष्क में आती है जब तुम हमारे देश के बारे में सोचते हो। जैसे हम गांव के बारे में सोचे तो गांव के बारे में सोचने पर हमारे माइंड में एक इमेज आएगी कि गांव में खेत होते हैं, फसल होती है, जो फार्मर्स होते हैं वह एनिमल्स रखते हैं और उन एनिमल्स को लेकर वे अपने खेत पर जाते हैं। इन प्रकार के सारे इमेज अपने दिमाग में बनेंगे। तो ये राइटर हमसे ये क्वेश्चन करता है कि कौन कौन सी इमेज आपके माइंड में बनती है जब हम बात करते हैं लोगों की, किसी स्थान की, हमारे देश के बारे में। What parts of India have you lived in or visited? What parts of India, भारत के किस हिस्से में आप रहते हो अथवा घूमने गए हो। भारत के हम किस हिस्से में रहते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के किस हिस्से में रहते हैं और कहाँ आप रहते हो, कहाँ आप घूमने गए हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप किसी पॉपुलर प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का नाम बता सकते हो। बहुत सारी जगह हैं, देखिए राजस्थान की बात करते हैं हम तो हम बहुत सारी जगह, जयपुर है, माउंट आबू है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, हम इनके नेम बता सकते हैं। यू मे नो that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India saw French and Portuguese influences? देखो you may know, आपको पता होगा, आप जानते होंगे that apart from British, कि ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और पुर्तगालीज ने भी हमारे देश के इतिहास में बड़े रोल को निभाया है, यानी बड़ा रोल प्ले किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्या तुम बता सकते हो कि भारत के किस हिस्से में फ्रेंच और पुर्तगालियों का प्रभाव है। हम थोड़ी जानते हैं, हम ये नहीं जानते, देखो इस लेसन में जानने को मिलेगा हमें। Can you say which parts of India grow tea और कॉफी, क्या तुम जानते हो भारत के किस हिस्से में टी और कॉफी पैदा होती हैं, उगाई जाती हैं। देखो हमारे सामने जो फर्स्ट जो इसकी स्टोरी है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो अब आप मुझे बताइए, आपने हिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि पुर्तगाली और फ्रेंच और डच हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, ट्रेड कंपनीज थी। इन्होंने अपने कुछ, ये मानो कि इन्होंने कुछ ऐसे शहर या फैक्ट्रियां अपने द्वारा इनके द्वारा लगाई गई थी। अब अगर कोई डच आकर हमारे इंडिया में या पुर्तगाली आकर हमारे इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसको यहाँ के लोगों की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और यहाँ के लोगों को उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
उनकी कल्चर को सीखना पड़ेगा, वो अपनी कल्चर को सीखेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि उनके सारे पैशंस को हम अपनाएंगे, हमारे पैशंस को अपनाएंगे, तो इससे क्या होता है, कल्चर और लैंग्वेज का एक्सचेंज होता है। तो जिन जगहों पर वो रहे वहां पर अभी भी उनकी कल्चर का इफेक्ट है। तो कौन सी जगह है, देखो ये जो बाहर के जो लोग थे ये समुद्र के रास्ते से इंडिया में आए थे। तो आपको पता है हमारे साउथ में, समझ गए, वेस्ट और नॉर्थ में दोनों तरफ इंडिया के समुद्र है। तो बहुत सारे वहां पर पोर्ट बने हुए हैं, बंदरगाह है वहां पर आकर ये लोग रुके थे। तो देखो गोवा में ये लोग आए थे और वहां आकर इन्होंने अपनी बस्तियां बना ली और इनकी कल्चर और लैंग्वेज का जो एक्सचेंज हुआ, जो उसका इफेक्ट है वह अभी भी वहां के लोगों में है। उसको लेकर ये राइटर हमसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेकर फ्रॉम गोवा। देखो गोवा हमारे इंडिया का एक राज्य है और बेकर अर्थ होता है देखो पाव रोटी बनाने वाला। अब बेकर फ्रॉम गोवा, ये पहले इस स्टोरी, इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट जो स्टोरी है वो क्या है, अब बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा समझ गए, बेकर समझ गए। बेकर मैंने बताया आपको क्या होता है, बेकर पाव रोटी बनाने वाला या बेचने वाला। देखो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान village baker who still has an important place in its society. देखो this is a pen portrait of a traditional Goa village. देखो पेन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का तो होता है तस्वीर, और पेन से बनाई गई तस्वीर, यानी पेन से लिखकर कोई तस्वीर बनाई जाती है, राइटिंग करके जो पिक्चर क्रिएट की जाती है उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। This is a pen portrait of a traditional Goa village baker. Goa village baker. देखो दिस ने यह एक पेन से बनाई गई परंपरागत गोवा के गांव के बेकर की कहानी है, बेकर का चित्रांकन है। वो स्टिल हैज, जो अभी भी रखता है, एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इस सोसाइटी, एक महत्वपूर्ण स्थान अपने समाज में। वापस रिपीट करते हैं, यह गोवा के गांव के रहने वाले बेकर की पेन से बनाई हुई चित्रांकन है, स्टोरी है, जो अभी भी अपने समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि बेकर अपने समाज में महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्लेस रखते हैं, उनको लेकर पेन से लिखी गई, चित्रांकन की गई स्टोरी है। देखो आप क्या है इस स्टोरी में, क्या है, बेकर का समझ गए। बेकर कौन है, पाव रोटी बनाने वाला और बेचने वाला, उसको बेकर बोलते हैं। पाव रोटी क्या करते हैं, पाव भाजी खाते हो, तुम सब जानते हो। देखो यहाँ क्या है, ये जो राइटर है इस स्टोरी को कहां से स्टार्ट करता है उसको देखते हैं। आवर एल्डर्स आर ओपन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese had their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old time-testing furnaces still exist. चलो देखो, आवर एल्डर्स आर ओपन हार्ड। देखो आपके जो ग्लोसरी है इसके लिए हार्ड वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में राइट साइड में लिखे हुए हैं। देखो रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, अच्छे दिनों को याद करना, इसका होता है अच्छे दिनों को याद करना। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का क्या अर्थ होता है, अच्छे दिनों को याद करना। देखो आवर एल्डर्स आर ओपन हर्ड, हमारे बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनको हम अक्सर सुनते हैं।
उन अच्छे दिनों को याद करते हुए, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, उन अच्छे पुर्तगालीज जो दिन थे, हमारे समय था, उसको याद करते हुए हमने हमारे एल्डर्स को अक्सर सुना है। द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध लव्स ऑफ ब्रेड, ये देखो यहाँ लीप से बना ये लव्स, सॉरी लॉफ, ब्रेड का टुकड़ा बोलते हैं उसको। हमने पढ़ा है कि जब भी जिस नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई ओ, उसका यदि हमें प्लूरल फॉर्म बनानी है तो एफ या एफ ई को हटाकर वी एस कर देते हैं। तो यहां पर भी देखो ये एल ओ एफ है, लॉफ, पाव रोटी का टुकड़ा, लेकिन यहां पर इसका प्लूरल फॉर्म बनाई गई है तो एफ को हटाकर वी एस जोड़ दिया तो लॉव्स ऑफ ब्रेड, द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़े। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब है गायब होना। देखो वे, दोज वे, ईटर्स ऑफ लव्स, वे उन पाव रोटियों को खाने वाले, माइट हैव वेनिस्ड, गायब हो गए होंगे, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, बट परंतु उनको बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं, अभी भी हैं, स्टिल देयर, अभी भी वहां है। अंडरस्टूड? पाव रोटी को खाने वाले हो सकता है गायब हो गए हो, बट उनको बनाने वाले है ना, वो अभी भी हैं। We still have among us the mixer, we still have, देखो have यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। We still have among us, हमारे बीच में अभी भी है कौन? द मिक्सर, उस मटेरियल को मिक्स करने वाला, द मोल्डर्स, उस मटेरियल को बनाने वाला, मोल्ड का होता है देखो ढालना, एंड दोज हु बेक द लव्स, और वे व्यक्ति जो उस पाव रोटी को सेकते हैं वो अभी भी हमारे बीच में एग्जिस्टेंस है, उनका अभी भी हमारे बीच में उपस्थिति है। दोज ओल्ड टाइम, सॉरी दोज ओल्ड एज ओल्ड टाइम टेस्टिंग फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, दोज वे पुरानी और समय द्वारा परखी गई फर्नेसेस भट्टियां स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का होता है बुझना। द फायर यानी आग, उन भट्टियों की आग अभी तक नहीं बुझी है, इसका अर्थ वो भट्टियां अभी भी काम करती हैं। द थर्ड एंड द जिंगलिंग ऑफ, पेज टर्न कीजिए, द जिंगलिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, देखो थर्ड का होता है ठक ठक की आवाज, जिंगल ऑफ, जिंगल करना, देखो उसकी क्या करते हैं, वो आवाज होती है उसको बोलते हैं द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, उस परंपरागत बांस की लकड़ी से बने हुए छड़ की ठक ठक की आवाज। हेराल्डिंग इज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग का अर्थ होता है देखो घोषणा करना, बताना। हेराल्डिंग इज अराइवल इन द मॉर्निंग, बताती है उसके आगमन को, समय सुबह के समय। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, जिसे अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मे बी हो सकता है फादर इज नॉट अलाइव, पिता अभी जीवित नहीं हो, बट परंतु उन पुत्र अभी भी अपने परिवार के उस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। कैरीज ऑन, चलाना, बढ़ाना, उस व्यवसाय को चला रहा है। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा। These bakers, ये पाव रोटियों को बेचने वाले आज भी गोवा में जाने जाते हैं पेडर के नाम से, पेडर के नाम से। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान
गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। बेकर हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, गाइड करने वाले हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वे दिन में 2 बार आया करते थे। ट्वाइस यानी 2 बार, वे दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही, देखो ये क्वेश्चन का आंसर है, वो कब आते थे? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तब जब वह अपने बेचने के लिए निकलते थे सुबह, अपने सामान को बेचने के लिए निकलते थे सुबह। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज हुज बास्केट, और तब फिर से, देन अगेन तब फिर से, जब वे वापस लौटते थे अपनी उस विशाल बास्केट को खाली करके। एम्प्टिंग हिज हुज बास्केट, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो, जिंगलिंग थर्ड, बांस के थड़ से की गई जग जग की आवाज, ओकस अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से उठा देती थी। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने और उसका अभिनंदन करने के लिए। ग्रीट हिम, उसका अभिनंदन करने के लिए। वही वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉ, देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है राइटर, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉ, क्या उस पावरोटी के प्रेम के कारण होता था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लॉज वर बोट बाय सम पास्किन और बास्टिन, देखो ये नौकरानियों के लिए वर्ड यूज होता है, घर में काम करने वाली जो महिलाएं होती है उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। द लॉज वर बोट, उन पावरोटियों को खरीद लिया जाता था हमारी किसी भी नौकरानी के द्वारा। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर की नौकरानी होती थी। अब कौन सी चीज थी जिसके कारण हम नींद से उठ जाते थे और हम दौड़कर उनसे मिलने जाते थे? क्या हमें उन पावरोटियों के प्रति हमारा प्रेम था जिसके कारण जाते थे? नहीं, क्योंकि ये कार्य तो हमारे कोई भी नौकरानी कर लेती थी। वोट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, देखो वोट वी लॉन्ग्ड फॉर, देखो लॉन्ग फॉर करता है विश करना, वह जिसकी हमें इच्छा होती थी वह उन ब्रेड बेंगल्स थे, ब्रेड की बनी हुई चूड़ियां थी, विच वी चूज केयरफुली, जिनको हम चुनते थे सावधानी से। यानी कि देखो ब्रेड की डिजाइन्स होती थी, तो ये राइटर क्या बोलता है कि हम उन बेंगल्स को, ब्रेड बेंगल्स को चुनने के लिए जाते थे। यानी ब्रेड की बनी हुई अलग अलग डिजाइन के ब्रेड्स बने होते थे, जो ब्रेड बेंगल्स होते थे उसके लिए वे जाते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी मीठे ब्रेड भी होते थे जो स्पेशल रूप से बनाए जाते थे। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री समझते हो, प्रवेश, वो बेकर अपना संगीत में प्रवेश करता था ऑन द सीन विद द जग जग साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, जग जग साउंड के साथ में वह म्यूजिकल एंट्री करता था उस दृश्य में जो स्पेशली उत्पन्न होती थी, मेड पैदा होती थी उसकी बांस की छड़ी से। वन हेड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, वह एक हाथ से उस टोकरी को सपोर्ट करता था, एंड द अदर बेंड द बम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरी हाथ से वह उस बांस की छड़ी से, लकड़ी से आवाज करता था। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस, वह नमस्कार करता था घर की महिला से विद गुड मॉर्निंग के साथ में, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, तब अपनी उस बास्केट को वर्टिकल, समझते हो ना, वर्टिकल बांस के जो स्टैंड बना हुआ था उस पर रखता था। वर्टिकल बम्बू वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक होती थोड़ी फटकार के साथ, हम बच्चों को एक तरफ कर दिया जाता था थोड़ी सी डांट के साथ। द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट,
देखो द लॉज, वो पावरोटियां वुड बी डिलीवर्ड, दी जाती थी नौकर को, बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु फिर भी हम वहां से जाते नहीं थे, यानी गिव अप, हमारे उस देखने को, उनके पास रुकने की चीज को हम छोड़ नहीं पाते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ यानी कैसे भी। वी वुड, देखो वी वुड क्लाइम अ बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और पैरापेट जो होता है हमारे घर पे जो थोड़ी सी ऊंची जगह बनी रहती है ना, चबूतरा उसको हम बोलते हैं, चबूतरे पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू करते देखना, में होकर देखना, और देखते थे कैसे भी उस बास्केट को। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉज, आई कैन स्टिल रिकॉल करते फिर से याद करना, कॉल ने याद करना, फिर से रिकॉल ने फिर से याद करना। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉज, मैं याद कर सकता हूं अभी भी वह विशेष प्रकार की उन पावरोटियों की खुशबू को। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, पावरोटियां होती थी बड़ों के लिए, एंड बेंगल्स और ब्रेड बेंगल्स होते थे बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन कैरी टू ब्रश आवर टीथ, देन वी डिड नॉट इवन कैरी, तब हम ये भी परवाह नहीं करते थे कि हमने ब्रश किया है या नहीं हमारे दांतों का। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, तब हम परवाह नहीं करते थे कि हमने प्रॉपर ब्रश किया है अथवा हमारे मुंह को सही तरीके से धोया है। एंड वाई शुड बी, और हमें करना भी क्यों चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए। देखो यहाँ पर राइटर एक अपनी बात को बताने के लिए कुछ बोलता है, देखो एंड वाई शुड बी, और हमें क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लक इन होता है तोड़ना, PLUCK प्लक इन होता है तोड़ना। देखो कौन मेहनत करेगा उन, देखो आम की पत्तियों को तोड़ने का टूथब्रश बनाने के लिए कौन मेहनत करेगा। एंड वो इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, और ये बिल्कुल भी आवश्यक क्यों नहीं था, यानी ऐसा आवश्यक भी नहीं था। एंड वो इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, और ये पूरी तरह से एट ऑल यानी पूरी तरह से आवश्यक भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश स्टिक, क्या टाइगर कभी अपने दांतों का ब्रश नहीं करता, तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है भाई, टाइगर भी तो नहीं करता। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, हॉट टी गर्म चाय साफ कर देगी और धो देगी हर चीज को इतनी अच्छी तरीके से आफ्टर ऑल, इन सब के बाद। देखो लेकिन ये बिल्कुल उनका जो आर्ग्यूमेंट्स है गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हॉट टी जो बोल रहा है कि गर्म चाय हर चीज को अच्छी तरह से धो देगी और साफ कर देगी आफ्टर ऑल, इन सब के बाद। यानी हम इतनी मेहनत क्यों उठाएं, हम सीधे ही क्या करते थे, गर्म चाय पी लेंगे तो सारा काम गर्म चाय कर देगी। क्या आप भी ऐसा करते हो? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये गलत बात है, गंदी आदत है भाई। देखो फ्रेग्रेंस का यहाँ पर एक हार्ड वर्ड है आपके लिए, इसका अर्थ होता है देखो सेंट होता है खुशबू। रिब्यूक होती है, रिब्यूक यानी माइल्ड रिब्यूक, यानी थोड़ी सी पोलाइट या माइल्ड रिब्यूक, यानी थोड़ी सी छोटी मोटी डांट। हेराल्डिंग करते हैं अनाउंसिंग, देखो हेराल्डिंग में आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी में आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आईएनजी लगी हुई फॉर्म आई है, तो आप जब भी इसका सिमिलर वर्ड या सेम वर्ड सेलेक्ट करो तब आपको आईएनजी लगी हुई ही लिखनी है, यानी हेराल्डिंग अनाउंसिंग, ये बात आप ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर कंप्रिहेंसिव चेक के लिए कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम अभी देखते हैं और इसके बाद वाले को अगली क्लास में। देखो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टोलॉजिक अबाउट, गोवा में हमारे पूर्वज किन चीजों को जानबूझकर याद करते थे। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या ब्रेड मेकिंग अभी गोवा में पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। व्हाट इज द बेकर कोल्ड,
बेकर को क्या बोलते थे? अभी आई था इसमें पेडर। What when would the baker come every day? When would the baker come every day? बेकर हर दिन कब आता था? सुबह को एक समाप्त होने के बाद, अपनी राउंड करने के बाद में। Why did the children run to meet him? बच्चे उससे दौड़कर मिलने क्यों जाते थे? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं हमारी जो टेलीग्राम की लिंक है उसमें पीडीएफ फाइल के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे साथ में लाइव बने रहिए। चैनल पर ओपन कीजिए पेज नंबर 87। देखो इस स्टोरी में क्या होता है। अब बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा में बेकर का क्या रोल होता है? बेकर किस तरह से अपने लाइफ को, डेली लाइफ को बताते हैं, डेली लाइफ को व्यतीत करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl। यानी कि फूड आइटम्स का नेम है बोल। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट। लोसीज इट्स आर विदाउट ब्रेड। नोट इनफ can be said to show how important a baker can be for a village। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। Cakes and bowlinghas are a must for Christmas as well as other festivals। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। essential है आवश्यक। देखो हम हार्ड वर्ड्स की बात करते हैं। मैरिज गिफ्ट्स विवाह के उपहार आर मीनिंगलेस अर्थहीन होते हैं। विवाह के उपहार अर्थहीन होते हैं विदाउट द स्वीट ब्रेड बो नोन एज द बोल। उस मीठे ब्रेड के बिना जिसको हम बोल के नाम से जानते हैं। आई मीन ये राइटर ये कहना चाहता है कि हर मैरिज फंक्शन में बोल नाम की स्वीट ब्रेड होना आवश्यक है। अंडरस्टूड? व्हाट इज बोल? अ स्वीट ब्रेड यानी कि ऐसा ब्रेड जो मीठा हो। इसके बिना हर विवाह का जो उपहार होगा वो अर्थहीन होगा। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party या एक पार्टी हो और अ फीस्ट या कोई दावत हो। लोसीज इट्स आर विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देते हैं। ये राइटर ये बताना चाहता है कि छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, हर फंक्शन में ब्रेड होना जरूरी है। बट अगर मैरिज गिफ्ट्स हैं तो कौन सी मिठाई होना चाहिए? हाँ, स्वीट ब्रेड। इसको किस नाम से जानते हैं? बोल के नाम से। नोट इनफ कैन बी सेड, ये कहना पर्याप्त नहीं होगा टू शो हाउ इंपोर्टेंट, कि कितना महत्वपूर्ण है अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कितना महत्वपूर्ण है एक गांव के लिए एक बेकर का होना। हु इज द बेकर? टेल मी एनीबॉडी। बेकर कौन है? पाव रोटी बनाने वाला। मैंने आपको कल समझाएगा ना। हाँ, बेक। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की महिला अवश्य ही तैयार करती है सैंडविचेस अपनी पुत्री के सगाई के अवसर पर। एंगेजमेंट है सगाई, डॉटर समझ गए? घर की महिला अवश्य ही तैयार करती, क्या कर तैयार करती है? सैंडविचेस अपनी पुत्री के विवाह सगाई के अवसर पर। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस
एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और बोलिन हास नाम की डिश आवश्यक होती है क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए। फिर से बोलता हूं, दैट्स नो केक्स एंड बोलिन हास, केक और बोलिन हास नाम की डिश आवश्यक होती है क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए। अंडरस्टूड? 10 इस प्रकार से, इसलिए द प्रोजेक्ट्स ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से बेकर्स की भट्टियों की उपस्थिति एक गांव के लिए एब्सोल्युटली निसंदेह आवश्यक है, जरूरी है। यानी जहां पर उनके बनाने के, जहां वो बनाते हैं, जहां उनकी भट्टियां लगी रहती हैं, वो बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? हैव एनी प्रॉब्लम? द बेकर और ब्रेड सेलर, देखो बेकर यानी पाव रोटी बनाने वाला और ब्रेड सेलर, समझ गए? द बेकर और अथवा ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलर ड्रेस नोन एज द कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. The pedder or bread seller of those days, उन दिनों बेकर और ब्रेड को बेचने वाले एक पेकुलर यानी स्पेशल, ओड, पेकुलर का सिमिलर होता है ओड, अजीब यानी विशेष। उन दिनों बेकर और ब्रेड सेलर एक विशेष ड्रेस पहनते थे जिसको नाम जानते थे कबाई के नाम से। अंडरस्टूड? देखो बोल क्या होती है, मैं रिमाइंड करता हूं, बोल क्या होती है बताइए? बोल, हाँ समझ में एक बार, बोल क्या है? स्वीट ब्रेड। अब इस सेंटेंस से देखो, जो वही ड्रेस पहनते थे उसको क्या नाम देते थे? कबाई। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब देखो कबाई कैसे बनती है? It was a single piece long frock reaching down to the knees. ये एक सिंगल पीस का बना हुआ, एक कपड़े का बना हुआ, घुटनों तक पहुंचने वाला लंबी फ्रॉक थी। अंडरस्टूड? समझ गए ना? जैसे इस प्रकार से कोई गाउन होता है ना, एक ही पूरा, तो वो कहां तक पहुंचता था? नीज तक पहुंचता था, एक ही कपड़े का बना होता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। ट्राउजर्स समझते हो ना? हाँ, ट्राउजर्स पेंट को बोलते हैं। आप ये सुनो, अब लिसन टू मी। ट्राउजर्स ब्रिटिश वर्ड है, यानी इंग्लिश का वर्ड है, बट पेंट है ना वो अमेरिकन है। और जहां पर भी हम पेंट की बात करते हैं, या आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, पेंट अमेरिकन वर्ड है। और पेंट का अर्थ ये नहीं होता कि जो अपने नीज, यानी नीज से, घुटनों से नीचे जाए, घुटनों से ऊपर जाती है, जिसको हम शॉर्ट्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए अलग वर्ड है शॉर्ट्स, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पेंट, शॉर्ट्स को पेंट बोलते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि आप इसका अर्थ ये मत लेना कि पेंट नीचे तक पहुंचती है। और हमारा बोलने का क्या तरीका, हम तो कुछ ही बोल देते हैं, हम तो कुछ ही बोल सकते हैं, बट आपको पेंट से मतलब क्या लेना है? शॉर्ट्स। और इंग्लिश में पेंट के लिए जिसको पेंट बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, वो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें उसके लिए ट्राउजर्स है। हमारे लिए
करेक्ट, एक्यूरेट वर्ड होगा ट्राउजर्स। देखो हमारे बचपन में जब हम बेकर्स को देखते थे, वे एक शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। देखो आ गया ना, विच वर शॉर्टर, जो छोटी होती थी, क्या वो ट्राउजर छोटी होती थी फुल लेंथ की एक से, यानी पूरी लंबाई वाली से छोटी होती थी। एंड लॉन्गर देन आप पेंट्स, और आप पेंट से थोड़ी लंबी होती थी, आप पेंट से थोड़ी लंबी होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. In our childhood, हमारे बचपन में हमने बेकर्स को देखा है wearing a shirt and trousers, शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हुए, which were shorter than full length ones, जो छोटी हो गई पूरी लेंथ की पेंट से, एंड लॉन्गर देन आप पेंट्स, और बाद में आप पेंट्स में बदल गई। इवन टुडे, यहां तक भी आज, एनीवन हु वियर्स आप पेंट विच reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. इवन टुडे, आज भी कोई, एनीवन कोई, आज भी कोई, who wears a half pant, who wears a half pant, आज भी कोई जो हाफ पेंट पहन लेता है, which reaches, जिसको मिलते हैं, सॉरी which reaches, जो पहुंचती है जस्ट बिलो द नीच, घुटनों के नीचे तक, इनवाइट्स द कमेंट, उसको कमेंट्स मिलते हैं, कैसे कमेंट्स मिलते हैं, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि वो पेडर की तरह ड्रेस बने हुए हैं। यानी आज भी अगर आप पेंट पहन लेता है कोई, उसको बोलते हैं कि ये पेडर की तरह दिख रहा है। द बेकर यूजुअली collected, the baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on the some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. Starved मतलब भूखे मरना. His family and his servants always looked happy and prosperous. Their pump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. पेज नंबर 87 पर ओपन कीजिए। The baker usually collected his bills at the end of the month. बेकर अपने बिल्स, अपने पैसों को, अब बिल्स देखो यहां पर जब वो अपने पाव रोटी यानी ब्रेड बेचते थे तो उनका सारा हिसाब किताब है ना वो महीने के अंत में करते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर यूजुअली महीने के अंत में अपने बिल्स को इकट्ठा करते थे। मंथली इनकम देखो, मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते थे ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार पर पेंसिल से नोट कर देते थे। यहां पर इनका हिसाब ऐसा इतने पैसे बने, तो क्या मंथली रिकॉर्ड को सम वॉल पर रिकॉर्ड कर देते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग वास्तव में ही एक फायदे वाला व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में, यानी उन दिनों में बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, उसमें अच्छा लाभ कमाया जा सकता था, अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। द बेकर एंड इट्स फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके परिवार कभी भूखे नहीं मरता था। ही इज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस। प्रोस्परस करते हैं समृद्ध, यानी हर चीज जिनके पास हो। हैप्पी समझते हो आप, वह उसका परिवार और उसके जो नौकर थे हमेशा प्रसन्न और समृद्ध नजर आते थे, दिखते थे। देयर पंप फिजिक का मोटा आकार, जिनका शारीरिक रूप से मोटे तगड़े होना
was open testimony. टेस्टिमनी का तो होता है देखो प्रूफ, सबूत. ओपन टेस्टिमनी खुला, और उनका शरीर मोटा तगड़ा था, तो ये क्या हुआ? ओपन टेस्टिमनी थी. ओपन टेस्टिमनी थी. देयर पंप फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. उनका बड़ा भारी शरीर इसका यानी ओपन खुला सबूत था. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट, या तक भी कोई व्यक्ति आज, जैक फ्रूट होता है देखो, कद्दू को बोलते हैं जैक फ्रूट, यदि मोटी आकार यानी जैक फ्रूट की तरह की जैक फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है जो कटहल होती, सॉरी. देखो इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस टू इजीली कंपेयर टू अ बेकर. तो उस सरलता से हम कंपेयर कर लेते हैं बेकर से. आपका देखो ये फर्स्ट स्टोरी ओवर हुई, और आपके इसके कुछ क्वेश्चन से ओवर कंप्रेंशन से इनको देखते हैं, इनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. कौन से क्वेश्चन यहाँ पर किए गए हैं? देखो मैच द फॉलोइंग विद व्हाट इज मस्ट. इनको हमें मैच करना है. एज मैरिज गिफ्ट्स फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, फॉर क्रिसमस केक्शन बोलिनहास. What did the bakers wear? देखो bakers wear Portuguese day in the Portuguese days when the author was young. यानी बेकर्स क्या पहनते थे उन पुर्तगाली दिनों में, और जब लेखक यंग थे, छोटे थे. वो दोनों में आपको दो बातें लिखनी है. Who invites the comments? किसको मिलता है एक तो कमेंट्स? He is dressed like a pedlar. Why? और क्यों? Where were the monthly accounts of the baker recorded? On the some wall. What does a jackfruit like appearance mean? इसका मीनिंग क्या होता है? अब देखिए आपके जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमारे टेलीग्राम के लिंक पर आप सर्च कर लीजिए, वहां पर